नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप सबका फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक चैनल पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका आरसीआईटी का 7 मई 2023 का एग्जाम है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरसीआईटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आरसीआईटी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको जितने क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। एंड दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये आपकी 5वीं क्लास होने वाली है। आपकी टोटल यहाँ पे 10 से 12 क्लासेज आएंगे। अगर आप इनको देख जाते हो तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि अगर आप इन 10 से 12 क्लासेस को देख जाओगे तो दोस्तों आपके यहाँ पे 90% आराम से बनेगी। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता है। मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर सारे जो आपके हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह जो होता है वो आपके वहाँ पर रन करते हैं। दोस्तों, बात करें यहाँ पर आपके दो दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे कि अगर आपका यहाँ पर क्रोम ब्राउजर हो गया, कंट्रोल पैनल वगैरह होते हैं, ये आपके क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो प्रदान करता है, यानी कि जो मंच प्रदान करता है जिस पर रन करता है, वर्क करता है, वो सब आपका किस पे वर्क करता है, वो आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करता है। इनके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिस पर आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी आप जैसे एक्स्ट्रा के अंदर डाउनलोड करते हो, जैसे बात करें क्रोम से, आप जैसे MS ऑफिस कभी भी जो विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल नहीं आता है, आपको बाहर से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको समझ बैठा होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से कौन सा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा यानी कि NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपसे ये फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। मैंने इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वेश्चन बताने का ट्राई किया है। NPCI जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आपके यहाँ पर रुपए कार्ड जारी किया गया था। इनके ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बात करें यहाँ पर मास्टर वीजा और मैस्ट्रो क्या होता है, मास्टर वीज़ा और मैस्ट्रो भी क्या होता है, आपके कार्ड होता है जो कि आपके यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि पेमेंट करने में क्या आता है, काम आता है। इनमें क्रेडिट कार्ड की सुविधा आपको यहाँ पर मिलती है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है यहाँ पर 2 होती है। बात करें यहाँ पर कंप्यूटर ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है, बात करें यहाँ पर कंप्यूटर ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है आपके यहाँ पर बूटिंग। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर जब आप CD वगैरह पर, अगर आपने देखा होगा कि CD जो होती है, कोई भी जो मूवी वगैरह होती है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी मूवी वगैरह इसमें होती है तो आप उसको देख पाते हो। तो दोस्तों, इस पर जो मूवी इसमें इंस्टॉल की गई थी, तो दोस्तों वो प्रक्रिया जो कहलाती है वो आपकी यहाँ पर बर्निंग कहलाती है। ध्यान रखना, कंप्यूटर ऑन करने की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी बूटिंग कहलाती है, और CD पर लिखने वगैरह की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, आपके यहाँ पर बर्निंग कहलाती है। एंड दोस्तों, अगर आपने कोई भी, जैसे अगर आप कोई गवर्नमेंट वेबसाइट पर काम कर रहे हो, यानी कि जैसे अगर आपने कभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने वहाँ पर अपनी फोटो वगैरह क्या करते हो, आप अपलोड करते हो, तो दोस्तों वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपके यहाँ पर अपलोडिंग कहलाती है। डाउनलोडिंग आप जानते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन दिया है स्टार्टिंग, उसके अंदर आपको यहाँ पर टर्निंग ऑन, उसके अंदर दिया है हाइबरनेटिंग, उसके अंदर दिया है आपको यहाँ पर बूटिंग। तो दोस्तों, ऑप्शन जो दिया है वो करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर वो होता है जिस पर आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, यानी कि जिसके अंदर आप जो कोई भी चीज़ सर्च करते हो। जैसे बात करें यहाँ पर क्रोम जो होता है वो आपका क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। लेकिन आप जिस चीज़ पर सर्च करते हो, जैसे कि यानी कि क्रोम के अंदर आपका गूगल पाया जाता है। दोस्तों, गूगल को यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर्च इंजन बोला जाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्रोम जो होता है वो आपका वेब ब्राउजर होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होता है मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मोजिला फायरफॉक्स होता है, सफारी होता है। ये सारे क्या होता है आपके यहाँ पर आपके वेब ब्राउजर होता है। ओपेरा भी आपके यहाँ पर क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। बात करें ऑप्शन की, तो दोस्तों गूगल क्रोम बिल्कुल होता है, सफारी होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। ऑप्शन डी दिया है ये सभी, तो बिल्कुल ये सभी होता है। दोस्तों, ध्यान रखना, फायरवॉल भी होता है। फायरवॉल क्या होता है, एक आपका यहाँ पर एंटीवायरस होता है, रियल टाइम एंटीवायरस उसको बोला जाता है। विंडोज 10 के अंदर ये अल्टीमेट, यानी इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जीपीएस का फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि गूगल प्ले स्टोर होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जीपीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ध्यान रखना, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है, और ये बिल्कुल करेक्ट फुल फॉर्म है। गूगल प्ले स्टोर आपकी नहीं होती। आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे आप गूगल मैप वगैरह का इस्तेमाल करते हो, तो दोस्तों वो आपसे यहाँ पर लोकेशन मांगता है, यानी कि आपके जीपीएस की जो
लोकेशन होता है वो मांगता है, यानी कि जीपीएस की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ध्यान रखना गूगल प्ले स्टोर नहीं होती, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर थोड़ा आपको क्लियर कम दिख रहा होगा, लेकिन आपको यहाँ पर साथ के साथ बोल रहा हूँ, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ वो आप यहाँ पर सुन सकते हो। दोस्तों मैंने जितने भी जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये क्वेश्चन से भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप मत करना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा कि कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं फंक्शन कुंजी क्या होती है, जो आपकी F1 से F12 तक होती है वो क्या होती है आपकी यहाँ पर फंक्शन कीज होती है, फंक्शन कुंजियाँ कहलाती है। दोस्तों इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, यहाँ पर 12 होती है। ध्यान रखना 12 जो होती है वो आपकी फंक्शन कुंजी होती है। एस्केप जो होता है जिसके अंदर नहीं करना जाता है, F1 से F12 तक आपकी होती है फंक्शन कुंजी होती है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल से क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। अगला जो दिया वो आपको ऐसे बोला है कि माउस से खालिस्तान होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो आउटपुट और इनपुट डिवाइस की बहुत ज़्यादा बढ़िया ट्रिक बता रखी है पहले वाली क्लासों के अंदर, आप उनको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर आपके जितने भी आउटपुट और इनपुट डिवाइस है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बात करें यहाँ पर माउस क्या होता है, माउस आपका एक इनपुट डिवाइस होता है, आप बाहर से माउस चलाते हो। दोस्तों आपका कर्सर कहाँ पे काम करता है, आपको आपके जो मॉनिटर होता है उसके अंदर काम करता है। दोस्तों मॉनिटर क्या होता है, वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपको वो जो चीज़ होती है वो प्रेजेंट करता है, यानी कि आपके जिसके पीछे भी AR और OR आता है वो सारे 90% के इसके अंदर क्या होता है आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है। दोस्तों के 90% के इसके अंदर होता है। ध्यान रखना, जैसे बात करें यहाँ पर स्कैनर जो होता है वो आपका ER के हिसाब से आउटपुट डिवाइस होना चाहिए, लेकिन ये इनपुट डिवाइस होता है। ध्यान रखना ये 90% के इसके अंदर आपके यहाँ पर आउटपुट डिवाइस होता है, लेकिन 100% के इसके अंदर आपके यहाँ पर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन जो इसके अंदर बात करें क्वेश्चन के अंदर तो ऑप्शन जो बी था वो करेक्ट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित स्लाइड शो व्यू में स्लाइड्स को आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा बटन है जो अगर आपने कीबोर्ड पर दबा दिया तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो फंक्शन में यानी कि प्रेजेंटेशन जो होगी वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया माउस बटन। तो दोस्तों माउस बटन से आपका कुछ भी नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर ये नहीं होगा। बात करें यहाँ पर स्पेस बार कुंजी, तो दोस्तों इससे भी कुछ नहीं होता। बात करें यहाँ पर एंटर कुंजी, इससे भी कुछ नहीं होगा। बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो एस्केप कुंजी होती है। एस्केप कुंजी यानी कि जैसे अगर बात करें यहाँ पर लेफ्ट हैंड के अंदर सबसे कोने कोने के अंदर आपको यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर मिलता है। दोस्तों जैसे आप इसको दबाओगे तो दोस्तों आप अपनी प्रेजेंटेशन से आउट हो जाओगे, यानी कि बाहर आ जाओगे, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये नॉर्मल से क्वेश्चन था, आपको पता होगा। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट पर अगर वर्क किया होगा। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो आपको दिया यहाँ पर 1 KB 1024 बाइट्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर 1 MB 2048 बाइट्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर 1 MB 1000 किलोबाइट्स, उसके अंदर आपको यहाँ पर 1 MB 1000 बाइट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर सही का आपका यहाँ पर पूछ रहा है। ध्यान रखना यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, आपसे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। 1 KB में आपके 1024 बाइट्स होते हैं। ध्यान रखना 1 MB में जो होता है आपके 1024 किलो बाइट्स होते हैं। ध्यान रखना 2048 बाइट्स नहीं होते, 1024 के होते हैं। आपकी यहाँ पर KB जो होती है वो 1 MB के बराबर होती है। 1024 KB बराबर 1 MB, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, 1 GB यानी कि 1024 MB होती है। ठीक है, तो ये सीधा ध्यान रखना, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस होती है। तो दोस्तों आउटपुट और इनपुट डिवाइस आपका एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर गारंटी है ये। ठीक है, 99% केस के अंदर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। तो दोस्तों वो वाली जो क्लासेस थी उनको देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको सारी ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, बात करें यहाँ पर आउटपुट डिवाइस का होती है। आउटपुट डिवाइस वो होती है जिसपे आप अपना जो डाटा होता है वो प्राप्त कर रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें कीबोर्ड जो होता है वो आपका इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि बाहर से आप बटन दबाते हो, अंदर आपका क्या होता है मॉनिटर के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि आप इनपुट दे रहे हो। यानी कीबोर्ड तो इसका हो नहीं सकता है, आगे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। माउस भी वैसे इनपुट डिवाइस होता है। बात करें यहाँ पर विंडोज 2000 एंड विंडोज NT, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ विंडोज NT वगैरह क्या होता है, आपके यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना कि आपके आउटपुट डिवाइस होता है। बात करें यहाँ पर फ्लॉपी डिस्क एंड CD, तो दोस्तों CD वगैरह क्या होती है, आपकी इनपुट डिवाइस होती है। जैसे आप CD वगैरह लगाते हो तो आपकी क्या होता है स्क्रीन के अंदर प्रेजेंट होता है। बात करें यहाँ पर मॉनिटर और प्रिंटर, तो मॉनिटर क्या होता है, आपको आउटपुट डिवाइस होता है। कैसे होता है, आपको स्क्रीन प्रेजेंट करती है। स्क्रीन जो होती है आपकी आंखें अंदर नहीं लेती है, यानी कि आपको क्या करते हैं विजिबल करती है, यानी कि आपके CPU के अंदर अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, विंडोज में क्या चल रहा है वो आपको वहाँ पर प्रेजेंट करती है। तो मॉनिटर जो होता है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। प्रिंटर से आप हार्ड कॉपी लेते हो, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में आपसे अंतर पूछा जा सकता है। तो हार्ड कॉपी वो होती है जो आपको प्रिंटर से मिलती है, जो हार्ड पन्ना यानी कि पन्ने के रूप आपको प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, प्रिंटर कहलाती है। एंड दोस्तों आपको जो आपके जो कंप्यूटर के अंदर जो डॉक्यूमेंट खुला हुआ होता है वो आपकी वहाँ पर सॉफ्ट कॉपी होती है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंटर की गुणवत्ता जो होती है वो आपसे पूछी जा सकती है। DPI यानी कि डॉट पर इंच के अंदर नापी जाती है। मॉनिटर की जो गुणवत्ता होती है वो पिक्सल्स के अंदर नापी जाती है। जिससे इससे पहले वाली जो क्लास थी मैंने आपको उसके अंदर बता रखा है, आप उनको देख लेना। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक कीबोर्ड पर कैपिटल अक्षरों को के रूप में संदर्भित किया जाता है, यानी कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सारे जो वर्ड है वो अगर कैपिटल अक्षर में लिखना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दबाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कैप्स लॉक दबाना पड़ेगा। ये
नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको पता होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले कि अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आपको RCET में पास होना है, इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पर 90% अवाव बनानी है तो दोस्तों आपको ये चैनल विजिट करना ही पड़ेगा, इसकी सारी वीडियोस देखनी पड़ेगी। मैं आपसे ऐसे बोल रहा हूँ केवल 10 से 11 वीडियोस देख लो, मैं आपसे ऐसे नहीं बोला कि 110 से, यानी कि आपको 100+ वीडियो देखनी तब जाके आपके यहाँ पर 80% अवाव या 90% अवाव बनेगी। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आपको केवल 10 से 11 वीडियोस देखनी है, आपका यहाँ पर सारा काम जो होता है वो फ्री हो जाएगा। एंड दोस्तों आप अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पर देख ही सकते हो, इतना काम तो कर ही सकते हो। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूँ रोज़ सुबह शाम आपकी जो होती है क्लासें आ रही है, आप इनको जरूर देखें ताकि आपकी जो होती है RCET के अंदर अच्छी से अच्छी परसेंटेज बन सके। मैंने आपको पूरी कंडीशन पहले बता रखी है, आप उनको देख सकते हो उन वीडियोस के अंदर, ठीक है। बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने स्क्रीन में दिख रहा होगा, MICR में सी का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रीडर, आप यहाँ पर बोल सकते हो। यानी कि यहाँ पर बात करें सी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सी की वर्ड का मतलब होता है करेक्टर, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्टर जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों अगर आपने फुल फॉर्म वाली क्लास नहीं देख रखी है तो आप उनको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है। जो फुल फॉर्म और शॉर्टकट की जो क्लास होती है वो हमेशा सेम रहेगी, क्योंकि फुल फॉर्म और शॉर्टकट की वो कोई चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा जैसे पहले थी वो आज भी वैसी ही रहेगी। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो स्पेसिफिक कुंजी होती है वो कौन कौन सी होती है। क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि जिन कुंजियों का अकेले का खुद का कुछ महत्व नहीं होता, जो किसी संयोजन में यानी कि किसी के जॉइंट के साथ ही काम करेंगी, अकेला खुद का काम कुछ भी नहीं करेंगे, तो दोस्तों वो कौन सी कुंजी होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने देखा होगा कि कंट्रोल जो होता है वो भी अकेला काम नहीं करता, उसके साथ में कोई दूसरी की दबानी पड़ती है, जैसे Ctrl+C दबाएगा, Ctrl+V दबाएगा, Ctrl+Shift+B दबाएगा। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ में कोई ना कोई कुंजी दबानी पड़ेगी तभी आपका वो वर्क करेगा। इसके साथ में और कौन कौन सी कुंजी होती है मैं सारी बता देता हूँ। एक यहाँ पर ऑल्ट भी आपकी होती है, यानी ऑल्ट के साथ में अगर आपने कुछ दबाया है तभी वो वर्क करेगा, ऑल्ट को अकेले दबाने से आपका यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होगा। इसके साथ में एक और जो होती है वो आपकी होती है यहाँ पर शिफ्ट, यानी कि शिफ्ट के साथ में अगर आपने कुछ दबाया है तभी वो वर्क करेगा अकेले, उसका खुद का कुछ महत्व नहीं होता, इसलिए इनको स्पेसिफिक कुंजी बोला जाता है। दोस्तों बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कंट्रोल जो है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें यहाँ पर फंक्शन कुछ नहीं होता, स्पेस बार जो होता है उसका खुद का महत्व होता है, जैसे एक बार स्पेस दबाओगे वो क्या होता है एक स्पेस आगे खिसक जाता है। बात करें यहाँ पर एरो का भी कोई साइन नहीं होता है, यानी ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नहीं बताया था उन सबका करेक्ट है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछ रहा है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि यूएसबी का यूज क्या करते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप हमें कमेंट में बताओ। एंड दोस्तों बात करिए यहाँ पर यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। ध्यान रखना नॉर्मल सा क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है। एक फुल फॉर्म होती है यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको देख सकते हो, इनको लिख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी फुल फॉर्म होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करें यहाँ पर ऑप्शन की, तो दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन दिया यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, तो दोस्तों ये गलत होगा। बात करें यहाँ पर अगला दिया यूनियन सीक्वेंस बस, तो ये भी गलत होगा। अगला दिया आपको यूनिवर्सल सीरियल बस, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके अंदर दिया आपको यूनिवर्सल सीरियल बुक, तो दोस्तों ये भी इनकरेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो सी था वो बिल्कुल सही था। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि MS एक्सेल 2010 में प्राथमिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आप बता दूं, तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया वो आपको दिया है यह सूचना में रिकवरी में तेजी करता है, क्योंकि ये प्राथमिक कुंजी स्वचालित रूप से अनुक्रमित होती है। उसके अंदर आपको यहाँ पर प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके रिकॉर्ड स्वचालित रूप से सम्मिलित किया जाता है। उसके अंदर आपको यह एक तालिका में डुप्लीकेट डाटा के प्रवेश को बचाता है। ऑप्शन डी दिया आपको यहाँ पर ये सभी, तो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। इन सब कामों को आप क्या कर सकते हो MS एक्सेल 2010 में प्राथमिक कुंजी का उपयोग करके कर सकते हैं, यानी कि प्राथमिक कुंजी का उपयोग इन सब कामों को करने में किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि वेब संसाधनों के लिए एक संदर्भ है जो कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनः प्राप्त करने के लिए इनके स्थान को निर्दिष्ट करता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आपसे ऐसे पूछ रहा है कि अगर आपने कोई वेबसाइट में विजिट किया है तो उससे पहले जो उसका एड्रेस होता है वो क्या काम करता है। दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी होगी तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ क्या आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर सकते। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपकी किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क और तंत्र को पुनर्स्थापित किया जाता है उसको बोला जाता है आपके यहाँ पर HTTP। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको इसकी फुल फॉर्म ही नहीं बताया, तो दोस्तों आप पहले वाली क्लास से देख लेना, उसके अंदर मैंने आपको फुल फॉर्म बताई हुई है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था।
अब मैंने दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, स्नैप असिस्ट का उपयोग आप स्नैप लेने के लिए भी करते हो, स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी करते हो, उसके अंदर एक स्क्रीन को एक साथ ही विंडो पर रन करवाने के लिए भी करते हो, यानी कि एक जो विंडो होती है उसको 4 भागों में स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि स्नैप असिस्ट का ये काम होता है। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर था। ठीक है, ये नॉर्मल से क्वेश्चन है, अगर आपको ये नहीं पता है तो दोस्तों आप इस वीडियोस को बार बार देखो, तब जाके आपके वहाँ पर क्वेश्चन जो होंगे वो करेक्ट होंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर ज्ञानी नहीं बनना है, मैं आपको हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आराम से दे सकता हूँ। मैं इनफैक्ट मैं आपको जो कंप्यूटर होता है उस पर भी दिखा सकता हूँ ये चीज़ें, लेकिन आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। एंड दोस्तों ये एक आधी क्वेश्चन ऐसे है जो थोड़ा सा हार्ड है, बाकी सारे जो होंगे वो ईजी होंगे, जैसे अगर आप देख रहे होंगे। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर, अगर आपके यहाँ पर मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपके यहाँ पर 35 में से अगर आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चन भी सही हो रहे तो आप ये मान के चलना आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। आप 80% आराम से बनाने वाले हो। तो इसलिए अगर आपने वीडियो कब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक सर्च इंजन द्वारा योजना को खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सर्च इंजन कौन सा होता है। सर्च इंजन के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, अगर आपने वापस मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ध्यान से सुना नहीं तो आपका जो सर्च इंजन होता है वो आपका गूगल होता है, याहू होता है, विंग होता है। आपके 3 सर्च इंजन याद रख लेना, और कोई आपको सर्च इंजन याद रखने की जरूरत नहीं है, 3 जो होता है वो आपके इनफ है ये। ठीक है, बात करें यहाँ पर सर्च इंजन जो होता है वो सूचनाओं कहाँ से ढूंढता है, यानी कि गूगल। अगर आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है तो दोस्तों गूगल को कैसे पता चल रहा है कि इसका आंसर ये होगा। तो दोस्तों वो आपके यहाँ पर वेब क्रोलिंग एंड वेब स्पाइडर्स का इस्तेमाल करता है, इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करता है, सर्चिंग का इस्तेमाल करता है। इनका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल करके जो गूगल होता है वो आपको यहाँ पर रिजल्ट प्रेजेंट करता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं नेटवर्क कनेक्शन जो होता है वो आपका हब होता है, स्विच होता है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप होती है जो आपके क्या आती है, विभिन्न वीडियो के अंदर अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। मैंने आपको जो सबसे पहले वाली क्लास थी उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन बताया था वो आपका प्रोसेसर का बताया था। एंड दोस्तों मैंने आपको ये सारी चीज़ें विद डायग्राम बताई थी, तो आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन वीडियोस को देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोस के अंदर तो मैंने आपको इनफैक्ट डायग्राम के साथ समझाया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यूआरएल किस बार में शो होता है। यूआरएल क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। गूगल पे अगर आपने, जैसे मैंने आपको बोला, गूगल जो होता है वो आपके वेब ब्राउजर यानी क्रोम के अंदर मिलता है। क्रोम के अंदर गूगल है, गूगल के अंदर क्या होता है आपका एक सर्च बॉक्स होता है। तो दोस्तों इस सर्च बॉक्स के अंदर जो भी आप सर्च करते हो वो आपका क्या कहलाता है, यूआरएल कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता रखी थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये होती है। दोस्तों ये जो सर्च बॉक्स होता है वो आपको कहाँ पे मिलता है, ये आपको मिलता है एड्रेस बार के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। एड्रेस बार के अंदर आपका यूआरएल बॉक्स मिलता है जिसमें आप कोई भी क्वेरी सर्च करते हैं, वो यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि वर्कशीट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने एमएस एक्सेल के अंदर देखा होगा कि बहुत सारी लाइन इस प्रकार से बनी हुई होती है, तो दोस्तों इन लाइनों को बोला जाता है ग्रिड लाइन्स। ठीक है, ध्यान रखना, ग्रिड लाइन्स इनको बोला जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एंड दोस्तों इनके अंदर कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। ग्रिड लाइन ये होती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, इनको क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ आ रहा होंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपको ऐसे बोल रहा है कि ईमेल संप्रेषण के अंदर बीसीसी का क्या इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सीसी की, पूछा जा सकती है। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। एंड दोस्तों बात करें यहाँ पर बीसीसी का इस्तेमाल क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि अगर आपके पास 4 मेंबर है, यानी कि ए बी सी और डी है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि अगर आपने इन चारों को एक ही मेल भेजा है, यानी कि इन चार, इसके पास भी सेम मेल गया, इसके पास भी सेम मेल भेजा है आपने, इसके पास भी और इसके पास भी, अगर आप चाहते हो कि ए वाला जो है बी, ए वाले को ये पता नहीं चले कि बी और सी और डी को भी सेम मेल भेजा गया है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि ए वाले को इन सब की मेल नहीं पता चले, इस प्रकार बी वाले को और किसी की मेल नहीं पता चले, इस प्रकार से सी और डी वाले को भी नहीं पता चले, तो दोस्तों आप यहाँ पर बीसीसी का इस्तेमाल करते हो, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा कि नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो आपका एक ब्राउजर होता है। ठीक है, ब्राउजर होता है, नया ब्राउजर है, आप इसको याद रखना। नेटस्केप नेविगेटर जो होता है वो आपका क्या होता है, एक ब्राउजर होता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि वेबसाइट की, मतलब अगर आपने गूगल पे कुछ सर्च किया है तो दोस्तों एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों अगर आपने देखा होगा गूगल पे आप बहुत सारी वेबसाइट सर्च करते हो, जैसे अगर कोई फर्जी वेबसाइट पे पहुंच जाते हो तो दोस्तों वो क्या करती है, एक वेबसाइट से निकल के आप किसी दूसरे फर्जी वाली वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। तो दोस्तों ये जो आपकी फर्जी वाली वेबसाइट पे पहुंचने का जो प्रोसेस होती है, जो आपकी पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है नेविगेटिंग। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है।
ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि यूआरएल का विस्तारित रूप क्या होता है। दोस्तों आप इसका जवाब वो आप कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने आपको 2 बार इसकी क्या मैंने आपको लगभग 5 बार इसकी फुल फॉर्म बता रही हुई है। अगर आपने इस क्लास को शुरू से देख रहे हो तो दोस्तों आपकी गारंटी देता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप हमें कमेंट बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अगला जो क्वेश्चन दिया है वो आपसे पूछा है कि कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं का अत्यंत तेजी से चढ़कर डेटा या चित्र को प्रिंट करता है। तो दोस्तों उसको बोल जाता है इंक जेट प्रिंटर। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इंक यानी कि स्याही, जेट यानी कि जैसे जेट प्लेन होता है वो क्या करता है कि जो मिसाइल होता है वो दागता है, इस प्रकार ये क्या करता है स्याही दागता है, यानी कि स्याही छिड़कता है। इनके ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। इसके अंदर हमें और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी इसी में दिख रहा होगा कि पावर पॉइंट प्रस्तुति में डुप्लीकेट स्लाइड सम्मिलित करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके अंदर ऑप्शन मिसिंग है। एंड दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रखा है, जिसके अंदर कंट्रोल+D के अंदर क्या करते हो आप डुप्लीकेट स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। कंट्रोल+M से क्या करते हो, कंट्रोल M का इस्तेमाल क्या किया जाता है। बहुत सारे बच्चे कंट्रोल M बोलेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कंट्रोल M का इस्तेमाल जब किया जाता है जैसे अगर आपके सामने पावर पॉइंट की स्लाइड को ली हुई है, अगर आप इसके जैसे यानी कि अगर आप इसके अंदर जो आपके सामने प्रेजेंट के अंदर पावर पॉइंट स्लाइड को ली हुई है, अगर आप इसके अंदर कोई नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हो दोस्तों वो आपको यहाँ पर कंट्रोल+M दबाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप नया पावर पॉइंट की विंडो खोलना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल+N दबाना पड़ेगा। कंट्रोल+X से अगर आपको पता होगा कि विनवर्ड के अंदर कट होता है, कंट्रोल+Z से क्या होता है आपका यहाँ पर अंडू होता है, यानी कि और आपसे एक और की पूछी जा सकती है कंट्रोल+Y से क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कंट्रोल+Y से आपके यहाँ पर रीडू होता है, यानी कि आपने जो किया था उसको क्या कर रहे हो आप अंडू कर रहे हो, यानी कि रीडू करने का काम क्या आती है कंट्रोल+Y आती है, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपनी हिस्ट्री में दिख रहा होगा कि किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ और अंत के सेल एड्रेस को पृथक किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप MS एक्सेल सूत्र के अंदर अगर आपने देखा होगा कि उसके अंदर सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है एक सूत्र को दूसरे सूत्र से अलग करने के लिए, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, अगर आपने RSIT जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पे आप पढ़े थे, अगर आप उसके अंदर गए हो, अगर आपने इन चीज़ों को दिखाया तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपसे पूछा है कि व्हाट्सएप का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। आप हमें कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। वीडियो भेजने के लिए, चैटिंग वगैरह के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपका अपनी नीचे में दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं होता। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मोबाइल वॉलेट क्या होता है। मोबाइल वॉलेट वो होता है जिससे आप मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यानी कि पेटीएम गूगल पे फोन पे क्या होता है आपके मोबाइल वॉलेट का उदाहरण होता है। मोबाइल के अंदर आपके क्या होता है, मोबाइल के अंदर वॉलेट होता है, यानी कि पैसे पड़े रहता है, आप उससे क्या कर सकते हो पे कर सकते हो। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो, यानी मोबाइल वॉलेट का उदाहरण आपको यहाँ पर पूछा नहीं है, यानी कि आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है, यानी कि इसके अंदर आपको जो एग्जांपल नहीं होते मोबाइल वॉलेट का आपको वो बताना है। SBI बड़ी जो होता है वो होता है, बिल्कुल होता है। SBI बैंक का जो होता है एक ऐप होता है जो मोबाइल के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में काम आता है। बात करें भीम जो होता है वो आपका होता है, पेटीएम होता है, क्रेडिट कार्ड नहीं होता। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आपका मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। बाकी यहाँ पर जो तीनों है जो आपके मोबाइल वॉलेट के उदाहरण होता है। बात करें यहाँ पर भीम की फुल फॉर्म की, तो दोस्तों मैं आपको भीम की फुल फॉर्म बता देता हूँ। भारत इंटरफेस फॉर मनी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है, भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है। ध्यान रखना आप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपने इसमें दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं मिलता है। यानी कि ईमेल फोल्डर के अंदर अगर आपने ईमेल का इस्तेमाल किया होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि उसके अंदर सेंड मेल का जो सेंड मेल का आपको ऑप्शन मिलता है, रिसीव मेल का आपको नहीं मिलता है, ट्रैश का मिलता है, स्पैम का मिलता है। कौन कौन से क्या काम आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सेंड मेल के अंदर क्या आता है, जो आपने मेल भेजा है वो आपके सारे सेंड मेल में आएंगे। रिसीव मेल के अंदर कौन से आएंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ रिसीव मेल का उसके अंदर ऑप्शन नहीं मिलता, इसकी जगह कौन सा मिलता है आप हमें कमेंट बताओ, मैं बता देता हूँ। इनबॉक्स जो होता है इसकी जगह आपको हमारा ऑप्शन में मिलता है। इनबॉक्स में क्या होता है, जितने भी आपके पास मेल आते हैं वो सारे इनबॉक्स में आते हैं। ट्रैश के अंदर क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। ट्रैश के अंदर वो मेल आते हैं जो आप डिलीट कर देते हो, और स्पैम के अंदर वो आते हैं जो आपके फ्रॉड में जो मेल होता है वो सारे आपके किस में चल जाते हैं, स्पैम के अंदर चल जाता है। इनका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि आप अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने जो कंप्यूटर अगर आप इसके अंदर अलग अलग नेटवर्क स्थापित करना चाहते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पर जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। एंड दोस्तों अगला जो क्वेश्चन दिया वो आपको अपने स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डीवीडी का विस्तारित रूप क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं डीवीडी की 2 फुल फॉर्म होती है, जिसे मैं आपको हर बार बताता हूँ। एंड दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। एंड दोस्तों डिजिटल वीडियो डेफिनेशन जो होती है वो इसकी नहीं होती, इनके ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। एंड दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं, अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको RSIT से रिलेटेड ऐसा कंटेंट। एंड दोस्तों मैंने आपको देखा होगा कि मैं शुरू से आपको यहाँ पर 33 क्वेश्चन पर पहुंच चुका हूँ, 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं आपके। मैंने आपका बिल्कुल भी टाइमर बंद नहीं किया, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास को देख लेना, मैंने आपको उनके अंदर जो डायग्राम समझाया हुआ है, ठीक है।
बात करें अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके फॉन्ट साइज को आकार को बढ़ा देते हैं। यानी कि फॉन्ट साइज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आपका कोई वर्ड एफ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके अंदर आप इसको इतना बड़ा लिखना चाहते हो तो दोस्तों आपने क्या किया है, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ा दिया है। फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्टकट की के अंदर बात करें तो दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ेगा। एंड दोस्तों अगर आप इस साइन को बदल कर अगर इस वाले को कर दोगे तो दोस्तों आपकी जो फॉन्ट साइज होगी वो बढ़ जाएगी। यानी कि पहले एफ इस प्रकार से लिखा हुआ था, अगर आपने इसको बड़ा एफ बनाना चाहते हो तो दोस्तों आपको इस प्रकार से साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको छोटा एफ बनाना है कि इससे भी छोटा बनाना है तो दोस्तों आपको ये वाला साइन जो होगा तो आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, बात करें यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन में दिख रहा होगा। एंड दोस्तों ये लास्ट वाला क्वेश्चन जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा होंगे, सोशल नेटवर्किंग की साइट क्या होती है तो दोस्तों आपको पता होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सोशल नेटवर्किंग की साइट होती है फेसबुक, ट्विटर, एंड ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार ये थे आपके आरसीईआरटी के टॉप 35 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको बताने का ट्राई किया है। दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं वो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास देख लेना। आप आरसीईआरटी साथ में 2023 एग्जाम करके आपको यहाँ पर प्ले लिस्ट मिल जाएगी, उस प्ले लिस्ट को जरूर विजिट करना। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलता है किसी नेक्स्ट आरसीईआरटी वीडियो के अंदर। जब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।